आप लोग घर में रोज जब भगवान की ठाकुर जी की पूजा करते होंगे तो अंदर एक वात्सल्य जागृत होता है। जिन लोगों को ये सौभाग्य मिलता हो कि वो अपने हाथ से भगवान की पोशाक बनाते हो, आजकल तो रेडीमेड का जमाना है, लेकिन आज भी ऐसे सौभाग्यशाली लोग हों जो अपने हाथ से ठाकुर जी की पोशाक बनाते हो, वो उस वात्सल्य को जान पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। वो जो अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए माला गूंदते हो, वो मेरी बात बहुत प्रैक्टिकली समझ पाए। आप कहेंगे ये क्या विशेष लोग हैं? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि विशेष है कि नहीं है, लेकिन बस बात दूर तक जानी चाहिए। तो फिर आपके मन में ये भी आया कि तो क्या बाजार से खरीदी हुई ड्रेस वाले लोग विशेष नहीं है? देखो भैया, अब बात निकली है तो कर ही देता हूं मैं पूरी पूरी। एक होता है प्रेम और एक होता है व्यवहार। प्रेम में और व्यवहार में बड़ा अंतर है। भगवान से व्यवहार करने वाले तो बतेरे मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम करने वाले बहुत कम हैं। प्रेम अलग विषय है। भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति बिरला होता है, व्यवहार करने वाले बहुत हैं। और जब प्रेम होगा तो दुनिया के 50 काम हो, माला गुथेगी, अपने हाथों से पोशाक बनेगी, भोग बनेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसमें कोई कोताही नहीं है। और टाइम अपने आप निकलेगा। कोई ये कहे कि टाइम नहीं है, निकलेगा। क्यों? प्रेम तो होने दो एक बार, सब होगा। सूत्र है ये सूत्र की बात है साहब। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि लोग मंदिर जाते हैं, हजारों की भीड़ में कोई ऐसा होता है जो भगवान से मिलने जाता है, वरना लोग कई तो मंदिर जाते हैं या मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं। बिरला होता है कोई जो भगवान के दर्शन करने जाता है। मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो ये प्रेम है, तो ये प्रेम है। आप कथा श्रवण करते हैं, आपको पता पड़ा कि वहां कथा हो रही है, आप दौड़ के चले गए। कथा तो आपने पहले भी सुनी है, कई बार सुनी है, रोज टेलीविजन पे निरंतर आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लालसा क्यों है? क्योंकि उससे प्रेम है। वो प्रेम है, इसलिए उसकी कथा से भी प्रेम है, उसके लोगों से भी प्रेम है। ये सामान्य घटना नहीं है, ये विशेष घटना है। और जब हम इस सूत्र को समझ लेंगे तो सारे सूत्र समझ आ जाएंगे, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसलिए सनातन का जो मूल दर्शन है उसको जानो। जानना महत्व है। हमारे यहां दो दर्शन आते हैं, एक जानना एक मानना। जानना एक मानना। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि देखो भैया, मानना तक तो ठीक है, लेकिन असल में तुम्हें जानना है। ईश्वर जानने का विषय है, सिर्फ मानने का नहीं। मानने को तो आज कुछ और मान रहे हो, कल कुछ और मानने लगोगे, परसों कुछ और मानने लगोगे। जो ढंग से मनवा देगा तुम वो मानने लगोगे। लेकिन अगर जान गए तो कोई भ्रमित ना कर पाएगा, जान गए तो कोई भुला ना पाएगा, जान गए तो फिर कहीं इधर उधर नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सनातन में जानने की प्रक्रिया पे बहुत काम किया गया है।
हमारे जितने शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जितनी जितनी भी दिव्यता है, जो रिटन में है, जो लिखा है, उसके पीछे का मूल जो है वो यही है कि तुम जानो। और ध्यान रखिएगा, जितने लोग जानने की प्रक्रिया से हटे सिर्फ मानने मानने में रह गए, नुकसान वही हुआ है। आपने बच्चे से बोला बेटा ऐसे कर ले, क्यों करूं? आपके पास कारण नहीं है बताने का कि ऐसे क्यों करें, पूजा क्यों, मत्था क्यों टेकना है, नहीं बता पा रहे आप, तो वो आपकी नहीं मान रहा। ऐसा नहीं है कि वो मानना नहीं चाहता, आप बता ही नहीं पा रहे क्यों नहीं, क्योंकि आप भी पीछे से सुनते सुनते आए, लेकिन जानने की वाली प्रक्रिया से आपने पीछे छूट गया कहीं कि उसके पीछे का कारण क्या था। और आज उसका नुकसान बहुत सारे समय से हम लोग उठा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए जानिए, ये गाथाएं, ये कथाएं, ये व्यासपीठ जनवाने के लिए आप जानें।